एलएसी सीमा पर पहुंचा वह हथियार जो अभी तक नहीं बना पाया चीन। एलएसी सीमा पर भारत के हथियार बने चीन के सैनिकों का काल। चीन ने कर ली है एलएसी सीमा पर भयंकर तैयारी। जिस हथियार का कभी नाम सामने नहीं आने दिया उसको एलएसी सीमा पर तैनात करेगा भारत। चीन के न्यूक्लियर मिसाइल शाइलो भारत के निशाने पर 4 गुना चीन का डिफेंस बजट भारत से, तब भी भारत दे रहा चीन को टक्कर। कैसे, किसका हाथ है भारत पर, कैसे चल रही है भारत की डिफेंस वेपन्स की तैयारी। दोस्तों, बीते शुक्रवार को भारत और चीन के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद अब एलएसी सीमा पर हालात और भी गंभीर हो गए हैं। और दोस्तों, अब भारत ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग क्षेत्र से लेकर लद्दाख तक हथियारों का ऐसा जखीरा खड़ा कर दिया है, उसको भेजना अब चीन के सैनिकों के बस की बात नहीं है। दोस्तों, एलएसी पर जंग के हालात को देखते हुए भारत ने अपने ऐसे हथियारों को एलएसी सीमा पर लाकर खड़ा कर दिया है जिसके बारे में जानकारियां भी बहुत कम निकल कर आती है, उसके बारे में किसी को पता नहीं। दोस्तों, इसके अलावा भारत ने अपने ऐसे हथियारों को चीन के सामने लाकर खड़ा किया है कि एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों का काल बनकर खड़े हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं, लेकिन दोनों ही हमेशा से जंग के मुहाने पर खड़े रहते हैं। खासकर पिछले कुछ सालों में कई बार जंग की नौबत आ चुकी है और एक बार फिर से दोनों ही देश आमने सामने हैं। 1962 में दोनों ही देशों के बीच जंग हो चुकी है और गलवान घाटी में हिंसक झड़प और तवांग में टकराव। दोस्तों, दोनों देश एक बार फिर से तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, 1962 के युद्ध में वायु शक्ति की कोई खास भूमिका नहीं थी, लेकिन आज दोनों पक्षों के पास आधुनिक और सक्षम वायु सेनाएं हैं और वे एक हवाई युद्ध में आमने सामने आ सकते हैं। लिहाजा यह जानना जरूरी है कि आखिर भारत और चीन के बीच किसकी वायु सेना कितनी शक्तिशाली है और जंग में किसे बढ़त मिल सकती है। दोस्तों, ग्लोबल सिक्योरिटी.org के मुताबिक साल 2020 तक भारतीय वायुसेना के पास सुखोई 30 MKI फ्लैंकर्स, डसोल्ट राफेल, मिराज 2000S, मिग-29 फुलक्रम्स, आधुनिक मिग-21S और स्वदेशी तेजस फाइटर जेट्स के बेड़े हैं। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास पुराने विमानों में जगुआर ग्राउंड अटैक प्लेन और मिग-27 फाइटर जेट्स भी शामिल है। इंडियन एयरफोर्स के पास कुल 2263 एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 173 फाइटर एयरक्राफ्ट है जबकि 405 मल्टीपल एयरक्राफ्ट है। भारतीय वायुसेना के पास इनके अलावा 120 अटैक एयरक्राफ्ट है जबकि 729 हेलीकॉप्टर्स है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास 280 फ्लैंकर्स है जो रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। दोस्तों, ग्लोबल सिक्योरिटी.org की रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना की तरह ही फ्लैंकर्स पर बहुत अधिक निर्भर रहती है। चीन के पास मुख्य रूप से J-11 फ्लैंकर्स है जो रूस की Su-27 की कॉपी है। 2020 तक चीन के पास बेस लाइन J-11 के 312 फाइटर जेट्स होने के साथ साथ सुखोई 35S के 24 फ्लैंकर्स मौजूद है। वहीं चीन के पास मोटे तौर पर 65 Su-30 MKK फ्लैंकर्स और 75 J-11B फ्लैंकर्स हो सकते हैं। इनके अलावा चीन ने बड़ी संख्या में J-10 फायरबर्ड मल्टी रोल फाइटर्स, पुराने J-7 फिश बेड और J-8 फिनबेक फाइटर्स और J-H-7 फ्लाउंडर फाइटर बॉम्बर्स को भी अपनी वायुसेना के बेड़े में जोड़ रखा है। दोस्तों, चीन के पास तकनीकी रूप से बड़ी ताकत है, लेकिन भारत से मुकाबला होने की स्थिति में चीन की वायुसेना को मुंह की खानी पड़ सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भले ही देखने में चीन की वायुसेना का आकार भारतीय वायुसेना से काफी बड़ा लगता हो, लेकिन चीन सिर्फ भारत के साथ ही नहीं उलझा है, बल्कि चीन की ताकत का एक बड़ा हिस्सा ताइवान स्ट्रेट और दक्षिणी चीन सागर में खर्च करना पड़ता है, जो चीन के लिए भारत से ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, दक्षिणी चीन सागर में तनाव के साथ साथ चीन का जापान के साथ शैनकाकू द्वीपों को लेकर तनाव चल रहा है और चीन शैनकाकू द्वीप में भी घुसपैठ करता रहता है। लिहाजा जापान के साथ एक समुद्री क्षेत्रीय विवाद के साथ चीन को एक साथ 3 मोर्चों पर संघर्ष का सामना करना होता है। लिहाजा किसी भी हालत में चीन अपनी पूरी ताकत भारत के खिलाफ झोंक नहीं सकता।
दोस्तों FlightGlobal.com के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास लगभग 190 लड़ाकू और लड़ाकू बम वर्षक है, लेकिन उनमें से 100 से ज्यादा पुराने J-7, J-8 और Q-5 विमान हैं, जिसे उसने जापान के साथ तनाव को देखते हुए सेनकाकू मोर्चे की तरफ लगा रखा है। हालांकि दोस्तों भारत भी चीन के साथ साथ पाकिस्तान के मोर्चे पर उलझा हुआ है और इंडियन एयरफोर्स को अपनी शक्ति का एक हिस्सा पाकिस्तान के लिए बचाकर रखना पड़ रहा है। लेकिन भारत के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि भारत का पाकिस्तान मोर्चा भी चीन का ही विस्तार है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र हिमालयन है। दोस्तों पाकिस्तान के अधिकांश लड़ाकू विमान आज भी मिराज 3, मिराज 5 और J-7 जैसे पुराने डिजाइन के हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि चीन अपनी पूरी शक्ति को एक साथ ले आए तो वो इंडियन एयरफोर्स पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन चीन के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, क्योंकि फिर चीन को जिस विध्वंस का सामना करना पड़ेगा उससे उसे ताइवान को हमेशा के लिए भूलना होगा और दक्षिणी चीन सागर से भी हाथ धोना पड़ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूर्वी चीन सागर में भी चीन अत्यधिक कमजोर हो जाएगा और FlightGlobal.com के मुताबिक चीन अगर अपनी शक्ति का सिर्फ एक हिस्सा भेजता है तो इंडियन एयरफोर्स उसे कुचलने की क्षमता रखती है। लिहाजा एक्सपर्ट का मानना है कि चीन सिर्फ भारत को उलझाना चाहता है, वो किसी भी हाल में भारत से उलझना नहीं चाहता। दोस्तों बेशक यह सच है कि चीन का डिफेंस बजट भारत से 4 गुना है, लेकिन चीन की हथियार और तकनीक इतनी बेहतर नहीं कि भारत के हथियारों को पछाड़ सके। दोस्तों इसके अलावा भी भारत ने अपने बहुत से घातक हथियार LAC सीमा पर तैनात किए हैं, जिससे यह साबित होता है कि हथियारों के मामले में भारत चीन से पीछे नहीं है। दोस्तों WDMMA की 2022 की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग के अनुसार भारत के पास 4,614 टैंक है, जबकि चीन के पास 5,250। भारत के पास 100 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 1338 रॉकेट लॉन्चर है। वहीं चीन के पास 4120 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी और 3160 रॉकेट लॉन्चर्स है। भारत के पास 1338 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स है और चीन के पास 3160। भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस की संख्या 25,27,000 और चीन की 6,24,000 है। भारत के पास 12,000 बख्तरबंद गाड़ियां हैं तो चीन के पास 35,000। दोस्तों इन सब के बावजूद भारत ने भारी पैमाने पर पिनाका रॉकेट लॉन्चर से लेकर असम में जो एयरबेस है वहां पर राफेल लड़ाकू विमान के साथ ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रखी है। दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि त्वांग क्षेत्र में झड़प के बाद भारत ने M777 होविचर से लेकर K9 वज्र टैंक और T-90 भीष्म टैंक को भी LAC सीमा पर उतार दिया है। दोस्तों जिस हथियार के बारे में मैं आपको शुरुआत में बता रहा था वह हथियार कोई और नहीं बल्कि DRDO के द्वारा हाल ही में निर्मित रेलगन है, जो बिजली की गति से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लेजर छोड़ती है। दोस्तों इसकी एक लेजर कुछ सेकंड्स में लड़ाकू विमान से लेकर टैंकों को मिनटों में खाक कर सकता है। दोस्तों ये रडार भी डिटेक्ट कर पाना मुश्किल है। अब दोस्तों दूसरी ओर भारत के सामने कोई ऐसी समस्या नहीं है, ऐसे में उसके पास चीन के साथ हवाई युद्ध जीतने का एक अच्छा मौका है, सिर्फ इसलिए कि भारतीयों को संभावित दूसरे मोर्चों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही पीपुल्स लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स अपने बेड़े और रणनीतिक लिस्ट के मामले में भारतीय वायुसेना की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। लेकिन दोस्तों भारतीय वायुसेना रणनीतिक उद्देश्यों और अनुभवी सैनिकों के लिए अपने प्लेटफॉर्मों और ठिकानों के लिहाज से अधिक विश्वसनीय है। लिहाजा हिमालयन क्षेत्र में अगर युद्ध होता है तो भारत के पास एक साथ कई ठिकानों से हमला करने की क्षमता हासिल होगी और भारत अपनी नौसेना को भी चीन के खिलाफ उतार सकता है, जबकि चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों देखना यह है कि LAC सीमा पर आगे क्या होता है। क्या दोनों देश शांति वार्ता को बढ़ावा देते हैं या फिर भारत चीन को कुछ तगड़ा जवाब देगा? आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद।